औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 10 में आप सबको खुशामदीद। और जिस तरह से हमने लेक्चर नंबर 8 और 9 में हुरूफ़ हल्क़े से मुतालिक बात की और हुरूफ़ हल्क़े में से जो मिडिल थ्रोट के जो लेटर्स हैं उस पर हमने बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश की, जो कि आपके सामने है इस वक्त। हा और आइन, इसको प्रैक्टिस करने का प्रॉपर तरीका हमने आपको बताया। इनको आपने जज़म करना है साकिन करके, इनके पहले ज़बर ज़ेर पेश के साथ हमज़ा को आपने पढ़ना है। मसलन अह, इह, उह, आ, ए, ओ, दोनों में एक में हा में स्ट्रेस आप फील करेंगे जब हा सही पढ़ने लगेंगे, और आइन में आप क्या करेंगे, आवाज़ को आपने स्टॉप नहीं करना बल्कि सर्कुलेट करना है। तो आइन और हा के ऊपर हमने काफ़ी प्रैक्टिस करने की कोशिश की है, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं इंशाअल्लाह। तो हुरूफ़ हल्क़े से हम शुरू कर रहे थे हमने नीचे से, क्योंकि जो आप अभी पढ़ेंगे, जो पेज पढ़ेंगे उसमें आपको ऑर्डर में आपको समझाया जा रहा होगा, और जितने भी लेटर्स आ रहेंगे वो सब एक दूसरे के बाद तरतीब से आ रहे होंगे। मसलन सबसे पहले जो लेटर्स जहाँ से निकलता है वो हमारे सीने से, यानी यहाँ से लोअर थ्रोट से हम जो निकलने वाले लेटर्स है उसको हमने पढ़ा था आ, ई, ऊ, हमज़ा। दूसरा था हा, ही, हु, इससे पहले वाले 6 नंबर पेज में। अब 7 नंबर पेज में आप देखिएगा मिडिल थ्रोट के ऊपर आ गए आ, आई, ऊ, हा, ही, हु। तो कल हमने आपको दिखाया भी था पिछले वाले लेक्चर्स में कि मुंह का जो है पूरा शेप आपको दिखाया था, उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाया था कि कहाँ से कौन से लेटर्स निकलते हैं, नाक से कौन से लेटर्स निकलते हैं, ज़बान से कौन से लेटर्स निकलते हैं। तो उसी को जहन में रखकर आपने इसको पढ़ना है इंशाल्लाह, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल होगा। आइन और हा मिडिल थ्रोट लेटर्स में, इन दोनों को पढ़ने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो जितना हो सके इन दोनों के ऊपर आप प्रैक्टिस करें। आ, आई, औ, हा, ही, हु। इसी तरह से डबल ज़बर, डबल ज़ेर, डबल पेश, यानी फ़तहा, कसरा, ज़म्मा के साथ आप उसको तनवीन के साथ पढ़ें। मसलन आन, आइन, उन, हन, हिन, हुन। दोनों में देखें आवाज़ मेरी स्टॉप नहीं हो रही, आइन में और हा में स्ट्रेस आप फील करें की आवाज़, हन, हिन, हुन। ओके, उसके बाद हम अपर थ्रोट की तरफ पढ़ते हैं, जो कि गैन और खा, जो कि इतने ज़्यादा इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि क्योंकि उर्दू में मौजूद हैं गैन और खा के लिए प्रोनाउंस, और हम करते हैं इसको गैन, और गैन को गैन और खा को खा करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है मसलन डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं तो वो खा बोलते हैं, कुछ लोग खा को खा या गैन को गैन बोलते हैं, गैन। मसलन सिंधी में ज़्यादातर गैन गैन जो है वो लोग बोलते हैं, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा हम तवज्जो देंगे। गैन पढ़ने अपने, गैन ये अपर थ्रोट है, नहीं है, थ्रोट का जो लास्ट हिस्सा है ना, यहाँ से आपने पढ़ना है अपर थ्रोट से। ये ख की जब आवाज़ ना, कोई चीज़ अगर थूक वगैरह फंसे हों तो उसको निकालने के लिए जो आवाज़ हम निकालते हैं, तो वो वाली आवाज़ जो है खौ के है। गैन में गरगरा की आवाज़, जब आप गरगरा करते हैं या पानी लेकर आप क्या करते हैं अपने गरगरा या गरारा करते हैं, तो उसको उस वक्त जो आवाज़ निकलती है तो गैन क्या होती है, गैन, गैन, गौ। लेकिन दोनों हरूफ हमेशा मोटा पढ़ेंगे, ये हैवी लेटर्स में से हैं। जितने भी ग्रीन लेटर्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे इस कायदे में, सब के सब मोटे हैं, तो आपके लिए आसानी है। जहाँ पर ग्रीन आपको लेटर्स नज़र आए आप उसको मोटा पढ़ना शुरू कर दें। गौ, गई, गु, खो, खी, खो। और एक और कायदा बताया था मैंने आपको, पता है कि जब आप ग्रीन लेटर्स को पढ़ रहे होंगे, मोटे हरूफ पर पढ़ रहे होंगे, तो आपका मुंह जो है ना ओ शेप में रहेगा, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, देखिए गौ, गी, गो, खो, खी, खो, राउंड करके मैंने रखा हुआ है मुंह को, क्योंकि ये एक अहम टेक्निक है किसी भी लेटर को मोटा पढ़ने के लिए। आसान आपके लिए आसानी हो जाएगी, जैसे आपने आप राउंड अगर करके रखा मुंह को, और होता भी यही है। आप काफ भी मोटे हरूफ में से, तो इसको कैसे पढ़ेंगे आप, कै, की, कू तो नहीं पढ़ेंगे, कौ, की, को। मेरा मुंह देखें, आप देखें, कौ, की, को, शेप देखें बिल्कुल राउंड, ठीक है। कौ, की, को, यानी अब जब आइन की बारी, मिडिल थ्रोट, फिर अपर थ्रोट। अच्छा, मेरा सर्कल कहाँ जा रहा है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ मैं आ रहा हूँ। तो आइन और हा की बारी होगी मिडिल थ्रोट, फिर अपर थ्रोट थोड़ा सा उस ऊपर यहाँ पर आ गया गैन और खा। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर आ जाएंगे तालू की जगह पर, जहाँ पर गोश्त का टुकड़ा है वहाँ पर, यानी एंड, जहाँ पर ज़बान की जड़ आप कह सकते हैं जो अंदर की तरफ जा रही है, वो वाली जगह जब ऊपर वाले हिस्से के साथ लगेंगे तो उसमें कौफ की याद आएगी, होगी कौ, की, को, कौ, की, को। गॉट इट, कौ, की, को। उसके बाद कै, की, को। दो के बिल्कुल सिंपल है, उर्दू में हम इसको का पढ़ते हैं, इंग्लिश में के साउंड से पढ़ता है, और इंग्लिश में शायद क्यू भी आता है, इसके जो है वो कॉफ के लिए क्यू ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको नीचे करते हैं, और कॉफ और काफ के बाद जो हम लेटर निकलने वाले हैं, तो थोड़ा सा कॉफ और काफ से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ज़बान के बीच वाले हिस्से पर हम पहुँचेंगे,
ये ज़बान की जो बीच है ना ये नीचे जा रही है। यहाँ से क़ाफ पढ़ा था आपने, यहाँ से आपने काफ पढ़ा था। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो जीम और शीन और या की बारी आती है। ज जी जू, श शी शु, यानी जीम ज़बर, जीम ज़ेर, जीम पेश भी पढ़ सकते हैं, या जीम फ़तहा, जीम कसरा, जीम दम्मा। तो ये आपको अब अरबी में मैंने नाम भी बताया था, उर्दू में बताया था। उर्दू में ज़्यादातर ज़बर ज़ेर पेश से याद करते हैं, फ़ारसी और उर्दू में। इंग्लिश में भी ज़बर ज़ेर पेश, लेकिन अरबी में क्या करते हैं, फ़तहा कसरा दम्मा, और श शी शु को ज़बर ज़ेर के बाद पढ़ेंगे तो श शी शु होगा। ये ज़बान के बीच वाले हिस्से हैं और दरमियानी हिस्सा यानी वसतुल लिसान कह सकते हैं, जहाँ से ये लेटर्स निकलते हैं। या ये यू, या ज़बर या ज़र ये, या पेश यू। उसके बाद जो लेटर आता है या के बाद दौत की जो बारी आती है, तो दौत मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर अरबी में, क्योंकि बहुत मुश्किल लेटर ख़ुद अरब वालों के लिए भी बहुत मुश्किल है, लिहाजा दौत के ऊपर हम जो है वो ज़रा बात करते हैं। तो दौत को पढ़ने के लिए बेसिकली आपने करना क्या है, दौत को पढ़ने के लिए आपने आपकी ज़बान सामने देखें, ज़बान है ये, और उसके जो राइट और या लेफ़्ट जो हिस्सा है, ज़बान का दायां हिस्सा या बायां हिस्सा, उसको आपने ऊपर के मोलर के साथ लगाना है। दाएं, अगर आप कन्वीनियंट है दाएं के, तो आपने दाएं वाले हिस्से को दाएं वाले मोलर के साथ लगाना है। अगर आप बाएं के साथ कन्वीनियंट है, तो आपने बाएं वाले हिस्से को बाएं वाले मोलर के साथ लगाना है, यानी ऊपर के जो डाढ़े हैं, डबल दांत है, उनके साथ आपने लगाने। जैसे दो दुई दो, दो दुई दो, मैं राइट हूँ, ठीक है, राइट से मेरे लिए कन्वीनियंट है, तो मैं राइट साइड से पढ़ लेता हूँ दो दुई दो। और मैं लेफ़्ट के लिए नहीं हूँ तो मैं लेफ़्ट नहीं पढ़ूंगा, मेरे लिए आसानी है। तो किसी के लिए हो सकता है वो लेफ़्ट से पढ़ें, किसी के लिए राइट से पढ़ें, लेकिन इसमें ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। ज़्यादा बेहतर करने के लिए कोशिश ज़्यादा करेंगे तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मेरे शागिर्द भी इसमें शायद ऐसे थे कि जिनको बहुत मुश्किल हो गया इसको पढ़ने में। आखिर में वो क्या करते थे, ज़बान को अंदर से यूँ मोड़ कर पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे, और उसको पढ़ने के चक्कर में दौत को, तो फिर मैंने मना कर दिया, भाई जितना पढ़ रहे हो वो सही है, और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दौत दुई दो, दौ दुई दो। तो मैं आपको ये कह दूँ कि दौत को पढ़ने के लिए ना आपने ये जहन में रखना है कि दौत को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप वैल और व, सही है, वैल व और ज़ा, इन तीनों को आपने पहचानना है। उनको रिकग्नाइज़ करेंगे तो दौत खुद ब खुद जो है वो आपके लिए वाज़े हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें, ये दोनों जहन ज़ा है, ये देखें ज़ा जी जू, ये तो बिल्कुल सिंपल है, जी वाला साउंड है, लेकिन इसको कैसे पढ़ेंगे, व पढ़ेंगे, सॉफ्ट पढ़ेंगे और हैवी पढ़ना है अपने। सॉफ्ट पढ़ना है, हैवी पढ़ने का मतलब आपकी ज़बान बाहर निकल ली, फिर इसको मोटा भी पढ़ना है अपने, वो ये आपने समझ लिया। इसको मोटा और सॉफ्ट पढ़ना है अपने। जैजीजू बिल्कुल जी वाले साउंड पढ़ना है। उसके ऊपर जाते हैं हम तो, और हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास ये दौत रहता है। तो दौत को आप क्या पढ़ना है, उन तीनों को हटाकर हमने दौत को हमने पढ़ना है, उन दोनों को हटाकर, ये ज़ा और व को हटाकर हमने दौत पढ़ना है। तो उन दोनों को अगर हमने रिकग्नाइज कर लिया, सही तरह से पढ़ लिया, तो उसको प्रोनाउंस करने के बाद दौत को आप सही तरह से प्रोनाउंस कर सकेंगे। तो दौत के हवाले से इतना है कि आपने इसको प्रैक्टिस करना है। वही चीज़ जो मैंने पहले बताया था, हमज़ा के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश के साथ इसको जज़म करते हैं। अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं सुने हों तो इससे पहले वाले लेक्चर्स आपको सुनने पड़ेंगे, ताकि ये लेक्चर आपके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि हर आने वाले लेक्चर जो है वो पिछले वाले लेक्चर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आप पिछले लेक्चर्स को सुनने की कोशिश करें, ताकि हम जो है साथ साथ आगे बढ़ सकें। अब इद उद, ये दाल भी नहीं है, दो बहुत सारे लोग दाल समझते हैं। ये इंग्लिश में टी एच को ब्रिटिश कुछ तरीके से, अमेरिकन कुछ अलग तरीके से करते हैं, मतलब दी या दी, इन द नेम ऑफ अल्लाह, इन द नेम ऑफ अल्लाह, दी, या इस तरह से कुछ करते हैं। तो वो इंग्लिश और उर्दू का अगर हम उसके चक्कर में रहेंगे ना, इंग्लिश के लेटर्स के साथ हम इसको पढ़ने के चक्कर में रहेंगे, या उर्दू वाले, तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम। इसको क्या पढ़ना है, अब इद उद। थोड़ा सा मेरा मुंह देखें, थोड़ा सा मैं इसको यूँ मूव कर रहा हूँ, टेढ़ा सा कर रहा हूँ, ताकि इसको पढ़ने में आसानी हो जाए अंदर, क्योंकि मेरे ज़बान की जो राइट साइड है वो ऊपर वाले मोलर के साथ मुझे लगाना होता है। अब इद उद, अब इद उद। अब जो नमाज में अहम आखिरी जो वर्ड्स हैं सूरह अल-हम्म के, उसको हम पढ़ते हैं, वलद्दौल्लीन। क्या पढ़ेंगे, वलद्दौल्लीन, मग़दूबी, 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 नॉट दाल, नॉट ज़ा, नॉट व, सही है, ये है दौद, 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 वलद्दौल्लीन, मग़दूबी।
तो यहाँ तक के लिए आज का आपका लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 10 हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। और चूँकि हमने आपको बताया हुआ था कि एक आयत की तिलावत हम करेंगे, तो आज हम भूल गए आयत की तिलावत करना। तो मैं कुरान को यूँ खोल लेता हूँ इंशाल्लाह, यहाँ से किसी आयत के लिए हम तिलावत करते हैं ताकि हमें तिलावत का सवाब भी मिले। इस पाकीज़ा महीने में आपने इसको आगे शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है इंशाल्लाह। बार बार बताते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन हक़ तो बनता है कि मैं आपसे पूछूँ सब्सक्राइब करने के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं। वइज़ क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहिश्शजरत फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं ग्रीन लेटर्स मोटे, क़ाफ़ आ गया यहाँ पर जी, यहाँ पर भी क़ाफ़ आ गया। रग़दन हमने ग़ाइन को मोटा पढ़ा, ग़ाइन मिडिल थ्रोट से पढ़ेंगे। वला तक़रब यहाँ पर क़ाफ़ के ऊपर हमने ग्रीन भी पढ़ा, उसको हमने बाउंस भी किया। तो जो बाउंस करने वाले लेटर्स हैं उनको भी हमें बताएंगे आपको कि क़लक़ला कहाँ पर आपने करना है। आखिर में मिनज़्ज़ालिमीन में वाव को मोटा पढ़ा, सॉफ्ट पढ़ा। और ये जो अब तक आपने कायदे क़ानून याद किए हैं उसको ऊपर हमने अप्लाई भी किया। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तब तक के लिए इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।